नमस्कार। आज विधानसभा चुनाव में लक्ष्मणगढ़ सीट पर सुभाष जी महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हैं। उसकी स्थिति जानने हम पहुंचे हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के भैरूपुरा गांव और जानेंगे यहाँ की जनता की राय कि वो इस बार किसके प्रति अपना समर्थन दिखाती है। आपका नाम? हाँ जी, मुरारी मोंड भैरूपुरा से। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन? हम समर्थन कांग्रेस सरकार और गोविंद सिंह डोटासरा को कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे इस लक्ष्मणगढ़ गांव में जितना 60 साल में विकास नहीं हुआ, जितना आज इस 9.5 साल में करवाया है। और दूसरी बात कि विकास को देखते हुए जिस तरह का विकास हुआ है आज देश आज़ाद होने के पहले और बाद में आज तक कभी ऐसा विकास नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो भी गांव वाले गए हैं, कहीं भी कोई भी जाओ, किसी वर्ग का जाओ, किसी जाति धर्म का जाओ, उन्होंने जिस काम के लिए ये कहा है, मांग की है, वो काम उस जनता का किया है। हमारे गांव में भी हमने 4-5 काम के लिए गए थे, ट्यूबवेल के लिए गए थे। 6 तो हमारे गांव में ट्यूबवेल दे दिए उन्होंने, 5 कमरे स्कूल में दिए, 1 बन गया, 4 बाकी है जिनका वर्क ऑर्डर जारी है, वो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। अब अगले ठेकेदार हैं वो कब कर रहे हैं, वो उनकी कब कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो ये अपने इंटरलॉक सड़क है, ये भी यहाँ से लेके स्कूल की तरफ रास्ता जाता है, उसी के राज काम में हुआ है, टाइम में हुआ है। और इधर से ये लेके इधर एलियों की तरफ से जाके आगे तक हुआ इंटरलॉक, और ये इधर से हुआ, ये इंटरलॉक भी होने के काम समय में हुआ है। इसलिए काम के लिए आप कहें तो सबसे ज़्यादा काम है वो इनके राज में हुआ है। आज जो ये रहे हैं ना 4.5 साल, इस 4.5 साल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और गांव में 4-5 टंकियाँ दी हैं। एक बड़ी टंकी हमारी दरगाह है, उस पर बनवा दी। एक स्कूल में टंकी बनवा दी। एक स्कूल के साइड के में जहाँ मिराशियों की वो है कब्रिस्तान है, उसके ऊपर बनवा दी बड़ी टंकी। और उसके बाद में जो भी ट्यूबवेल है वो जगह जगह ट्यूबवेल करवा दिए। छोटा सा गांव है, लोग ज़्यादातर ढाणियों में रहते हैं, फिर भी गांव में इतना विकास किया है। जिसने जो मांगा वो उन्होंने दिया है, जो भी मांगा है वो उन्होंने दिया है इस गांव में। और 2 स्वीकृत कर दी हैं रोडें, जो हमारे गांव से जो खेड़ी रास्ता जाता है वो डामर रोड स्वीकृत कर दी है और उसका काम चला है, उसकी कटाई कर दी है। और उसके ऊपर अब ग्रेवल वगैरह वो पड़ने वाली है। दूसरी, हमारे गांव से राजपुर रास्ता जाता है, उससे बैजी की डाड़ी जाती है, इधर डूकियाँ की डाणी है, बैजी की डाणी है, वो रोड भी उन्होंने पास कर दी है, उसका वर्क भी चल रहा है। काम के लिए से तो जितना काम इन्होंने दिया है ना इतना 4.5 साल में, जैसे लक्ष्मणगढ़ में दिया है, वहाँ नेचर पार्क देखो, हॉस्पिटल देखो, गांव में रोडें देखो, और देखो जितना काम नहीं हुआ है। ये बात है, लेकिन काम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा काम किया है और गांव में माहौल भी बहुत अच्छा है। आपके गांव में कितने वोट हैं? हमारे गांव में करीबन 1100 से ऊपर है ना, 1150 पौने 1200 वोट है। तो इस बार कांग्रेस को कितनी? कांग्रेस प्लस रहेगी। कांग्रेस प्लस रहेगी। कॉमरेड के भी आएंगे हमारे गांव में, पहले तो पूरा गांव कॉमरेडों का था, लेकिन ये गोविंद सिंह जी डोटासरा और परशुराम के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने काम कराया। और काम कराने के बाद में क्या है, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ हो गया। कॉमरेड भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है कुछ, लेकिन ज्यादा इस गांव में कांग्रेस का बहुमत है। सारे वर्ग दे रहे हैं कांग्रेस को। ये नहीं है कि एक कोई जाट है वो जाट वर्ग ही दे रहा है, सारे वर्ग दे रहे हैं, जितनी भी जातियां हैं ना वो सारी दे रही हैं। गांव में विकास हुआ है? अच्छा, विकास बहुत हुआ, ऐसा खूब अच्छा विकास हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम तो धर्मेंद्र है, मैं तो वैसे कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ। तो आप किसान का बेटा हूँ, और मैं तो जो किसान के लिए लड़ाई करेगा उसके साथ हूँ। तो आप कॉमरेड को अपना? हाँ, कॉमरेड को मेरा समर्थन कर रहा हूँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो गोविंद जी जैसे अच्छे हैं, गांव के कहते हैं कि विकास करवाया है? करवाया, बिल्कुल गोविंद जी ने विकास कराया, गाँव में भी कराया, तहसील में भी कराया है। नहीं करवाते तो 15 साल विधायक नहीं रहते। बिल्कुल विकास करवाया उन्होंने, ये तो करना ही पड़ेगा, उसमें सोचने की जरूरत का है। तो फिर उसके बाद में आप कॉमरेड को समर्थन कर रहे हैं भाई आप? ये तो हमारी विचारधारा है, परंपरा है, मतलब विचारधारा से आप कॉमरेड का? हाँ, वो कर रहे हैं और वोट उन्हीं को है? हाँ, वोट का तो वैसे तो मोदी समर्थक भी हैं, जवान है तो अच्छा, ऐसा तो कह नहीं सकते हम वोट के बारे में तो पूरा। मतलब आपका उनको कॉमरेड को समर्थन? हाँ, उनको है हमारा तो।
हाँ जी, आपका समर्थन इन विधानसभा चुनाव में? अबे मैं झाड़ू को नहीं कर लिया हिंदी बोलना रहे यहाँ सारे विधानसभा है लोकसभा में क्यों चुनाव में कितने देशों सारी है मैं क्यों गोंजड़ो मारे चलो मेरा नाम और हमारा वोट कांग्रेस को है। कांग्रेस को ही क्यों सुबह, बीजेपी को क्यों? हमारा वोट सिंपल का वोट है, हम कोई भी खड़ा हो जाए हम कांग्रेस को ही देंगे। गांव में विकास के बारे में विकास खूब हुआ है। अच्छा, तो अभी जैसे कांग्रेस से या गोविंद जी से कोई शिकायत नहीं है? शिकायत नहीं है, गोविंद जी से कोई शिकायत नहीं है। तो गांव के कितने वोट जैसे माने कांग्रेस को जाएंगे? कांग्रेस प्लस रहेगी। प्लस है। गाँव बरोबरा। आपका समर्थन इस बार विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस को कांग्रेस को ही क्यों? सुभाष जी जो बीजेपी से खड़े हुए हैं उनको क्यों नहीं? को नहीं मारा सच्चा को नहीं इनके लिए भाई मिलाए हो गया कांग्रेस में? 5 साल पहले बोले इन नहीं देना है सदाई अच्छा मन कह गया छोरा बोले सदाई इन देना है में भी बात पर अपन खुद नहीं कही है बात अब सबको आया है दिन सुभाष जी ने खुद ने कहा है। हाँ और खुद ने आपने भी कह दिया अब कह थे ही कह गया मैं तो भी बात है बदल जाओ ना मेरे कोई भैंस थोड़ा ही बरोबरा से हम तो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस में रहेंगे चाहे कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में चला जाए हमको गहलोत सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। गहलोत क्या बुरा करता कोई बुरा नहीं, बुजुर्गों को पेंशन कर दी बढ़िया, बिल्कुल सब कर रहा बढ़िया है। काम किया बेटा ने। तो गोविंद जी के बारे में? गोविंद जी 1 नंबर का आदमी है। क्या गोविंद जी क्या बताएंगे गोविंद जी के बारे में? जब आप लोटासरा है वो आज लोटासरा ले जाएगा। ये आदमी बड़ा सिंपल है और जो ज्यादा है उसका काम होता है। हाँ जी। अच्छा, और पूरी आपका नाम? आपका समर्थन इस बार? गोविंद जी को ही क्यों? जैसे पूरे गांव में देखने को मिल रहा है गोविंद जी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो ये आप बताएं कि गोविंद जी को ही आपके गांव का समर्थन क्यों जा रहा है? उधर पीडीएस कांग्रेस ही है। अच्छा, मतलब गांव में विकास कार्य क्या क्या की करवाए हैं उनके बारे में कुछ? सबसे बढ़िया काम कराए। तो कौन से काम करवाए? तो गोविंद जी को समर्थन। हाँ जी, आपका नाम? गोविंद नाम है मेरा। आपका समर्थन इन विधानसभा चुनाव में? की भाषा में समझो आरो थे अब का रहे विधानसभा चुनाव में किन वोट करोगा? कौन सी पार्टी के समर्थन में हो? देखिए जाए और तो अब किन थाने कह देगा मैं थाने देंगा। मैं तो खड़े ही बनी हो थारो मतलब समर्थन कांग्रेस ने देगा बीजेपी ने देगा? अब देखो दे हम तो मुझे टेम मत अच्छा की का पड़ा तकदीर मुझे भी कह जाए। गाँव में कैसा माहौल है आपके गांव में? हमारे गांव में कांग्रेस का बहुत बढ़िया है। लोटा शरण विकास कार्य बहुत बढ़िया करवाया और इसी को वोट मिला। भाजपा की तरफ से कोई मिला लो भाई भाजपा का नाम मिला लो बस सही का ठीक। तो गोविंद जी के जो विकास कार्य करवाए हैं उनके बारे में बताएंगे कुछ? बहुत अच्छे विकास कार्य कर रहा है। क्या क्या करवाए हैं? स्कूल में कमरे बनाए, इंटरलॉक लगाए और बहुत अच्छे विकास कार्य किए। ट्यूबवेल लगवाए, बहुत अच्छा काम। तो आज विधानसभा चुनाव में आपका कौन सी पार्टी को समर्थन जा रहा है? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? ये पेपर लीक मामले में, इसके अलावा 1-2 बार हम डोटासरा के पास गए हैं, हमारे काम नहीं हुए हैं उस वजह से। और जैसे डोटासरा जी ने 15 साल अभी विधायक रहे हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के, तो उनके द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं, आपकी नज़र में उनका कोई मतलब? नहीं, विकास कार्य करवाए हैं लेकिन हम तो 2 बार गए हैं, हमारा तो काम करवाया नहीं। आपका क्या काम नहीं हुआ? एक टंकी के लिए बोले थे, जाके भी आए, तो टंकी नहीं, पानी की दिक्कत थी उस टाइम। अच्छा, तो आपको मना कर दिया जी। और जैसे अभी सुभाष जी को आप समर्थन दे रहे हैं, भाजपा को आप समर्थन दे रहे हैं, तो उनसे आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि भी हमारा काम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सुभाष जी खड़े रहेंगे हमारे लिए। और अगर नहीं हुआ तो फिर अगली बार फिर सरकार चेंज हो जाएगी। गोविंद जी का तो प्रमाण है, वो तो कर रहे हैं, इनके लिए बताएं।
नहीं, अगली बार जैसे अभी पिछली बार जैसे बीजेपी में पेपर लीक हुए थे तो हमने डोटासरा जी को चुना था। डोटासरा जी ने भी वही किया, पेपर लीक, उसी के अंदर भी पेपर लीक हुए। तो अब हमने फिर बीजेपी को मौका देना। अगर बीजेपी में फिर वैसा ही हुआ तो ये सरकार बदलती रहेगी। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन कांग्रेस को क्यों? गहलोत की नीतियां और राष्ट्रवाद के मामले में भी कांग्रेस है, निजीकरण के पक्ष में नहीं है, और बीजेपी निजीकरण के पक्ष में है। फिर कांग्रेस को तो प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो 750 किसानों की मौत, अग्निवीर, ये सब अपने आप ही कांग्रेस का प्रचार हो रहा है। तो हम भी इस मामले में उन्हीं को दे रहे हैं। फिर ओपीएस, हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा बढ़िया ओपीएस वाला मुद्दा भी है, तो सेंटर को भी झटका लगेगा तो वो भी ओपीएस देंगे। हाँ, ओपीएस सरकार 4 साल बाद में कर्मचारी 11 लाख लेके क्या करेगा। तो ये मुद्दे तो कई हैं सब। अपनी विधानसभा में विकास को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? देखो, गोविंद जी के पास कोई गया है तो इनकार किसी काम के लिए नहीं किया, खूब काम कराया है, जिसको हम गिनवा भी नहीं सकते। मतलब हर गांव में इतना काम करवाया है कि हम गिनवा नहीं सकते उसको। आपके गांव में कोई काम? हमारे गांव में तो जो गया पानी के लिए गए स्पेशली उनको दे दिया, कोई गया ही नहीं।